Hi everyone, my name is Javak from English with Javak. In today's video, we will learn how to use the word unless correctly in English. Watch the video till the end as it is going to be very interesting and informative. So friends, this conjunction is used with a subordinate or dependent clause. It joins subordinate or dependent clause to main clause or independent clause. It expresses a negative condition that means unless one thing happens, something else cannot happen. तो दोस्तों unless एक कंजंक्शन है जिसका यूज़ डिपेंडेंट क्लॉज के साथ किया जाता है और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाने का काम करता है। ये लफ्ज़ हमें ये बताता है कि जब तक फ़लाँ चीज़ नहीं होती तो फ़लाँ चीज़ नहीं हो सकती, या जब तक फ़लाँ शख्स ऐसा नहीं करेगा तो फ़लाँ शख्स ऐसा नहीं करेगा। आइए यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, unless the situation becomes clear we will not take any step. जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं होती हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, unless you favor him he will not favor you. जब तक तुम उसका ख्याल नहीं रखते वो आपका ख्याल नहीं रखेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, unless she met her son she remained very upset. जब तक उसकी बेटे से मुलाकात नहीं हुई वो बहुत परेशान रही। एग्जाम्पल नंबर 4, unless you join our party we won't tell you anything. जब तक आप हमारी पार्टी में नहीं आएंगे हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, unless you think you cannot make a good decision. जब तक आप सोचते नहीं आप मुनासिब फैसला नहीं कर सकते। तो दोस्तों याद रहे कि अनलेस का जो क्लॉज होता है यानी डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें फ्यूचर टेंस नहीं आ सकता, प्रेजेंट और पास्ट दोनों आ सकते हैं। प्रेजेंट की मिसाल है अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। जब तक वो नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। पास्ट की मिसाल है अनलेस यू केम दे रिमेन्ड साइलेंट। जब तक आप आए नहीं वो खामोश रहे। फ्यूचर का यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन अनलेस वाले डिपेंडेंट क्लॉज के बाद जो मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है उसमें तीनों टेंसेस मुमकिन हैं। प्रेजेंट की मिसाल है अनलेस ही अलाउज मी आई डू नॉट से एनीथिंग। पास्ट की मिसाल है अनलेस दे केम आई रिमेन्ड देयर। फ्यूचर की मिसाल है unless you convince me I will not agree. दोस्तों यहाँ पर ये बात याद रखें कि unless का यूज़ जुमले के शुरू में भी हो सकता है और जुमले के बीच में भी हो सकता है, और ये बात आपको मालूम है कि unless का जो क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज का आना लाजमी है। तो जब इसका यूज़ जुमले के शुरू में होगा यानी डिपेंडेंट क्लॉज जब जुमले के शुरू में होगा तो फिर डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा लगाना लाजमी है। लेकिन जब इसका यूज़ आखिर में हो और मेन क्लॉज शुरू में हो तो फिर मेन क्लॉज के बाद कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट लर्न, यहाँ पर चूँकि अनलेस यू स्टडी जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है जुमले के शुरू में है तो इसलिए स्टडी के बाद हम कोमा लगाते हैं, और जब ये आखिर में होगा यानी यू विल नॉट लर्न अनलेस यू स्टडी, यहाँ पर चूँकि अनलेस यू स्टडी डिपेंडेंट क्लॉज आखिर में है तो उससे पहले हमने कोमा नहीं लगाया।